नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 22। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 से 21 तक नहीं देखा है या आपने मास्टर वीडियो आपसे छूट गई है तो इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। दोस्तों कल ये परीक्षा हुई थी, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड एग्जाम हुआ था। तो इसमें मुश्किल से दोस्तों 15 जो क्वेश्चन है यानी कि जीके के जो क्वेश्चन है और उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा मिला था जिससे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये जो टीम थी ये टोटल 10 थी, याद रखिएगा। टोटल 10 थी। अगर मैं बात करूं 2015 वर्ल्ड कप की तो दोस्तों उसमें 14 टीमों ने भाग लिया था और यही 2019 में 10 टीम रह गई थी। यानी कि 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में केवल 10 टीमों ने भाग लिया था। और आपको ही पता है दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था। ये इंग्लैंड ने जीता था। कहाँ हुआ था ये? इंग्लैंड एंड वेल्स 2019 में हुआ था, याद रखिएगा, इंग्लैंड और वेल्स में। इसका विनर इंग्लैंड रहा था और रनर न्यूजीलैंड रहा था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अगले 4 साल बाद अगले जो विश्व कप होंगे 2023 के, उसे जो होस्ट करेगा वो इंडिया करेगा, याद रखेगा। और दोस्तों इस बार 2020 में एक और प्रतियोगिता हुई थी क्रिकेट की, महिला विश्व कप T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी और इसमें रनर रहा था इंडिया। और इसमें भी टीम पार्टिसिपेशन रहा था 10, यानी कि जो आईसीसी की वुमेन T20 वर्ल्ड कप होता है उसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों यूपी की एआरओ परीक्षा में पूछा गया था कि आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था। ये यूपी की एआरओ परीक्षा होती है उसमें पूछा गया था। और दोस्तों मिनिस्ट्रियल में पूछ लिया कि 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो ये 10 टीमों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जी नौकरी चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 2021 में कहाँ पे स्थापित है। तो दोस्तों यूपी क्लर्क में पूछा गया ये कहाँ पे स्थापित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। यानी कि दक्षिण साउथ एशियन गेम्स 2021 का जो आयोजन है वो दोस्तों पाकिस्तान आयोजित करेगा, याद रखेगा। इसमें कुल 7 देश भाग ले रहे हैं। इन खेलों में केवल 7 देश भाग लेंगे। और दोस्तों आपको ही पता है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और दक्षिण एशियाई खेलों, याद रखेगा, ये 14वें एशियाई खेल है और ये पाकिस्तान आयोजित करेगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 2020 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रभाव वाला देश कौन बना, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन सा देश करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मॉरिशियस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड। अगर मैं नंबर 1 कंट्री की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मॉरिशियस करता है, यानी कि 2020 तक, दिसंबर 2020 तक। तो दोस्तों मॉरिशियस ने भारत में करीब 28.84% के साथ ये भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई करने वाला देश रहा। इसके बाद आता है सिंगापुर जिसने करीब 21.19% से एफडीआई किया। इसके बाद अमेरिका, फिर आता है नीदरलैंड। बेसिकली आपको याद रखना है मॉरिशियस 2020 में भारत का सर्वाधिक एफडीआई अंतर्भाग वाला देश बनाता है, याद रखिएगा। अगर मैं राज्य की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एफडीआई वाला राज्य के, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई होती है। तो दोस्तों गुजरात में, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। और गुजरात में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच के क्रिस्टल पुरस्कार 2020 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया दीपिका पादुकोण को, याद रखिएगा। दीपिका पादुकोण को डब्ल्यू आर्थिक मंच जो होता है, विश्व आर्थिक मंच होता है, WEF होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका एक क्रिस्टल पुरस्कार होता है। ये अभी भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो पुरस्कार हैं बेसिकली 21 से 24 जनवरी 2020 के मध्य दावोस क्लस्टर यानी कि स्विट्जरलैंड में ये WEF की बैठक हुई थी। और इसी बैठक में इन्हें ये सम्मान दिया गया, क्रिस्टल पुरस्कार दिया गया। और बेसिकली इन्हें किस लिए दिया गया? ये बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के नेतृत्व में दीपिका पादुकोण को ये क्रिस्टल अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने चचेरे भाई की मृत्यु के बाद हैतम बिन तारिक किस देश के नए सुल्तान घोषित किए गए हैं। तो दोस्तों किस देश के बने?
ये बने हैं दोस्तों ओमान के, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम है हैतम बिन तारिक और ये ओमान के नए सुल्तान बन गए हैं। ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? ये है मस्कट, याद रखेगा। ओमान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है मुद्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ में, याद रखिएगा, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ 23वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दोस्तों यूथ डे यानी कि यूथ डे किसकी याद में मनाते हैं हम? स्वामी विवेकानंद की याद में 12 जनवरी को मनाते हैं। और ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये करीब 12 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य आयोजित हुआ। और इसका जो आयोजन स्थल है वो लखनऊ स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और इसकी जो थीम रही थी वो फिट यूथ फिट इंडिया इसकी थीम रही थी, याद रखिएगा। और भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया था, ये जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए परिसीमन के उपरांत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कितने सीट होंगे? तो दोस्तों आपको याद रखना है, 2 राज्य बनाए थे, यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी जम्मू कश्मीर को काटकर। तो दोस्तों ये बनी गई थी 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखेगा, वेरी वेरी ऐतिहासिक डेट है ये। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी इस दिन। तो दोस्तों अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीट होंगी 114, याद रखिएगा, वेरी वेरी। करंटली जो सीट है जम्मू कश्मीर में विधानसभा की वो है 114, याद रखेगा। अगर मैं नए परिसीमन की बात करूं, नए परिसीमन के बाद ये जो सीट रह जाएंगी 90 रह जाएंगी, याद रखेगा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा में कितनी सीटें? 114 सीटें अभी करंटली। और अगर मैं इनका परिसीमन कर दूं तो इन बाद में 90 रह जाएंगी, याद रखेगा। और करेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? दोस्तों वो है मनोज सिन्हा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 के विषय में गलत को चुनिए। तो दोस्तों ये कई अवार्ड आए थे, कई विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बेसिकली ये सारे ही आंसर सही हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कि फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था, ये 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी गली बॉय, याद रखिएगा। और इसमें जो निर्देशक रहे थे वो जो है अख्तर गली बॉय के लिए रहे थे, याद रखिएगा। अभिनेता कौन रहे थे? रणवीर सिंह, गली बॉय के लिए मिला था इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अभिनेत्री रही थी आलिया भट्ट और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इसमें रमेश सिप्पी को, याद रखिएगा। इसके अलग और अवार्ड थे जो कि एक्सीलेंट इन इंडिया सिनेमा अवार्ड मिला था गोविंदा को। 30 ईयर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू बॉलीवुड फैशन ये मिला था मनीष मल्होत्रा को, याद रखेगा। अगर मैं बात करूं फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ये रमेश सिप्पी को मिला। अगर मैं फिल्म फेयर RD बर्मन अवार्ड की बात करूं तो ये सुशांत सचदेव को मिला, याद रखेगा। और ये पहली बार इसका जो आयोजन है वो मुंबई के बाहर गुवाहाटी में आयोजित हुआ, याद रखिएगा। पहली बार ऐसे अवार्ड थे 65वें फिल्म फेयर अवार्ड, इसका आयोजन असम में गुवाहाटी में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? दोस्तों ये पूछा जा चुका है। इसका जो सही आंसर है ये सारे ही सही हैं, याद रखिएगा, सारे ही सही हैं। यानी कि प्रथम जो तेजस ट्रेन थी, तेजस एक्सप्रेस थी, वो लखनऊ से दिल्ली के मध्य चली थी। और दूसरी जो तेजस एक्सप्रेस है वो अहमदाबाद से मुंबई चलती है। तीसरी जो तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी ये वाराणसी से इंदौर के बीच चलाई गई थी, याद रखेगा। तीसरी जो तेजस एक्सप्रेस है उसका जो नाम था वो है महाकाल हमसफर एक्सप्रेस, याद रखेगा। इसका पूरा नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जंक्शन से चलकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक जाती है, याद रखेगा। तो ये टोटल 3 है, बिल्कुल सही है। 3 प्राइवेट ट्रेन है और तीनों ही बिल्कुल मैचिंग इसकी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिस दीवा 2020 कौन चुनी गई हैं? तो दोस्तों ये जो चुनी गई हैं ये चुनी गई है एडलिन कैस्टिनो, भारत की हैं। और इन्हें मिस दीवा यूनिवर्स 2020 चुना गया है, एडलिन कैस्टिनो, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रतियोगिता में एक और चीज़ हुई थी, इसमें मिस सुपर नेशनल इंडिया भी रही थी। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आवर्ती चौधरी, याद रखेगा। क्या नाम है? आवर्ती चौधरी उनका नाम है। ये मिस सुपर नेशनल इंडिया रही थी। और मिस यूनिवर्स कौन रही थी इसमें? एडलिन कैस्टिलो, या इन्हें कहते हैं मिस दीवा यूनिवर्स 2020। तो ये एडलिन कैस्टिलो रही थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेन हैमिंगे पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया? ये किया गया रुचिका तोमर को। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है रुचिका तोमर। और इन्हें जो ये पेन हैमिंग अवार्ड मिला है ये मिला है इनके नोवेल के लिए। इसका नाम है ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर।
रुचिका तोमर ने एक नोवेल लिखा जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर, और हाल ही में इन्हीं के लिए इसे पेन हेंगबे पुरस्कार इन्हें दिया गया है 2020 का, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है IFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया, ये जानी मानी मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर को किया गया, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता जोया अख्तर को उनके द्वारा सिनेमा में जरिए विश्व पर्यटन के में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, और उन्हें 2011 में उनके द्वारा बनाई गई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग स्पेन, और 2015 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल धड़कने की शूटिंग तुर्की में करने से इन्हें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया, याद रखिएगा। नाम क्या है? जोया अख्तर। फोटो देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया एन प्रवीण राव। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है प्रवीण राव, और इन्हें हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया था? MS स्वामीनाथन अवार्ड ये बनाया गया रिटायर ICR एम्प्लॉय एसोसिएशन, साथ के साथ इनके न्यूजीवेडो सीड लिमिटेड दोनों ने मिलकर ये अवार्ड बनाया है, और हाल ही में 7वां जो MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है ये V प्रवीण राय को दिया गया है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं MS स्वामीनाथन किस लिए जाने जाते हैं भारत में? तो कमेंट में जरूर बताएं मुझे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 एशियन फेडरेशन कप कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये RRB मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड पोस्ट 1 शिफ्ट 1 में ही पूछा गया था। तो ये जो आयोजित होगा ये चीन करेगा, याद रखेगा। चीन को मिली है, इसकी बिड है, चीन को मिली है, याद रखेगा। चीन में होंगे 2023 के एशियन फेडरेशन कप, याद रखेगा। अगर मैं 2019 की बात करूँ, 4 साल पहले की, तो ये कहाँ हुआ था? एशियन कप ये UAE में आयोजित हुए थे, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी या CSO किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है एरिक हॉर्डिज। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है एरिक हॉर्डिज, और माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में इन्हें अपना CSO नियुक्त किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो फाउंडर कौन थे? वो थे पॉल एलन एंड बिल गेट्स, याद रखेगा। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नाडेला हैं। करंटली चेयरमैन कौन है? वो हैं जॉन W थॉमसन। अगर मैं टेक्निकल एडवाइज़र की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं बिल गेट्स, याद रखेगा। प्रेसिडेंट है करंटली माइक्रोसॉफ्ट के, वो हैं ब्रैड स्मिथ, याद रखेगा। तो दोस्तों ये थे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट